जाता है जहां पर वो पुराना महल है। उसका पैर भी अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है क्योंकि विल के अंदर खुद बहुत सारी शक्तियां हैं जिन शक्तियों को उसे एक्सप्लोर करना है। अब वो वापस उन्हीं लोगों के पास जाता है। तो इसी वीडियो को पर आज हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं दोस्तों। ये बहुत ही जबरदस्त मूवी का स्टोरी है दोस्तों। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं। जाता है जहां पर वो पुराना महल है। उसका पैर भी अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है क्योंकि विल के अंदर खुद बहुत सारी शक्तियां हैं जिन शक्तियों को उसे एक्सप्लोर करना है। अब वो वापस उन्हीं लोगों के पास जाता है जहां पर असिस्टेंट उसे किताब देता और कहता है कि इस किताब को तुम ही पढ़ सकते हो, जिसके जरिए तुम्हें उन निशानों के बारे में पता चलेगा। विल को बताया जाता है कि उसके अंदर बहुत शक्तियां हैं। वो अपने मन की शक्ति से एक जगह से दूसरी जगह कभी भी जा सकता है। विल उस किताब को पढ़ता है, जिसके बाद उसे एक निशान के बारे में पता चल जाता है जो उसी के लॉकेट के अंदर है। वो उस लॉकेट को तोड़ता है जिसके अंदर से एक क्रॉस निकलता है और ये पहला निशान है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक चर्च को दिखाया जाता है जहां पर सभी लोग प्रेयर कर रहे होते हैं। विल भी इस जगह पर आ जाता है। ये जगह पास्ट में है और विल अपने टाइम ट्रेवल की शक्ति से इस जगह पहुंच गया होता है। यहाँ पर एक बूढ़ी लेडी आती है जो अपनी बॉडी से एक सांप निकालती है और तभी वो बहुत सारे सांपों से सबके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन विल यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है और वो एक अनजान जगह में पहुंच जाता है जहां पर उसे दूसरा निशान भी मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें उस राइडर को दिखाया जाता है जो एक अनजान साए के पास जाता है और उसे बताता है कि विल को 2 निशान मिल चुके हैं। विल अपने टाइम ट्रेवल से वापस प्रेजेंट में आ जाता है जहां पर वो मैगी के पास जाता है। मैगी उसे मैजिक करके दिखाती है। वो कहता है कि तुम भी रोशनी फैलाने वालों में से एक हो। वो कहती नहीं, मैं तुम्हारी तरह हूँ। विल को बस में मैगी का जो स्कार्फ मिला था वो उसे लौटा देता है। तभी विल का बड़ा भाई यहाँ पर आ जाता है जो मैगी के सामने उसे उल्टा सीधा कहता है और मैगी को अपने साथ ले जाता है। विल को बहुत गुस्सा आता है। वो बाहर जाकर गुस्से से जोर से चिल्लाता है जिससे सामने एक ब्लास्ट होता है और आग लग जाती है। विल की छोटी बहन भी ये देख लेती है और इससे पहले कि विल उसे कुछ समझाता आसमान में काले बादल मंडराने लगते हैं। विल अपनी बहन को पकड़कर अंदर ले जा रहा होता है तभी वो अचानक से टाइम ट्रेवल करके पास्ट में पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारे योद्धा होते हैं। वो एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। एक योद्धा उसे उठाकर पानी में फेंक देता है। विल देखता है कि वहां पर एक योद्धा के पास एक शील्ड है जिसमें तीसरा निशान है। वो उस योद्धा के पास जाता है। वो योद्धा विल के हाथ में वॉच को देखता है जो उसे बहुत अच्छी लगती है। विल इस बात को भांप जाता है। वो योद्धा से कहता है कि मैं तुम्हें वॉच दे दूंगा, तुम मुझे अपनी शील्ड दे दो। योद्धा उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद विल उसकी शील्ड के पास जाता है। उसके अंदर तीसरा निशान है। वो उस तीसरे निशान को निकाल कर अपनी बहन के साथ वापस अपनी दुनिया अपने टाइम में आ जाता है। वही हमें अंधकार के राइडर को दिखाया जाता है जो एक बार फिर से उस साए के पास जाता है जिससे वो बार बार मिलता है। वो साए से कहता है कि विल को 3 निशान मिल चुके हैं और अब तक तुम्हें एक भी नहीं मिला। वही विल के पास उसका बड़ा भाई आता है जो कि अब पूरी तरह से राइडर के वश में है। विल से निशानों के बारे में, साइंस के बारे में पूछता है लेकिन विल उसे कुछ नहीं बताता और अब विल गलती से उसे टाइम ट्रेवल करके अपने साथ पास्ट में ले आता है जो कि बहुत पुराना वक्त होता है। यहाँ पर विल को चौथा निशान भी मिल जाता है। वो उस निशान को लेकर अपने भाई के साथ वापस प्रेजेंट में आ जाता है। अब भी उसका भाई राइडर के कब्जे में पूरी तरह से वश में होता है। विल उसे एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो वापस अपनी सेंसेस में आ जाता है। यानी कि अब उसका जो बड़ा भाई है वो राइडर के वश में नहीं है। विल को 4 साइन यानी कि 4 निशान मिल चुके हैं। वो उन चारों निशानों को अपनी उसी बेल्ट में लगा लेता है जो उसके बड़े भाई ने गिफ्ट के तौर पर उसे भेजी थी। दूसरी तरफ हमें उन दोनों अनजान इंसानों को दिखाया जाता है जो विल के साथी हैं, जो हमेशा विल के ऊपर नजर रखते हैं। राइडर उनके पास जाता और उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। दरअसल राइडर किसी भी कीमत पर उन निशानों को हासिल करना चाहता है, इसीलिए एक बार फिर से वो उसी साए के पास जाता है और कहता है कि अगर तुमने निशान मुझे दे दिए तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए जवान रखूंगा। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये साया और कोई नहीं बल्कि मैगी है जो कि असल में एक विच है जिसका रूप बहुत भयानक है, जिसकी उम्र बहुत ज्यादा है। लेकिन राइडर ने अपनी जादुई शक्तियों से उसे एक सुंदर जवान लड़की बना दिया होता है और मैगी हमेशा इसी रूप में रहना चाहती है, इसीलिए वो राइडर के लिए काम कर रही होती है।
अब राइडर अपने अंधकार की शक्ति से चारों तरफ बर्फबारी कर देता है, जिससे हर तरफ पानी भरने लगता है। मैगी भागते हुए विल के पास जाती है और उससे निशानों के बारे में पूछती है, लेकिन विल उसे निशानों के बारे में कुछ नहीं बताता और तभी उसे 5वां निशान भी दिख जाता है। वो उस निशान को भी हासिल कर लेता है, पर इस निशान के बारे में भी वो मैगी को नहीं बताता। मैगी उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है। विल समझ जाता है कि ये भी अंधकार की दुनिया में से एक है और वो उसे पानी में धक्का देकर वहां से निकल जाता है। राइडर के पास जब मैगी जाती है, उसके पास कोई निशान नहीं होता, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। वो उसे दोबारा से बूढ़ा बनाकर वहीं पानी में छोड़ देता है। विल 5 निशानों को लेकर एक बार फिर से उसी महल में पहुंच जाता है। अंधकार की दुनिया का राइडर उसका पीछा कर रहा होता है, लेकिन वो उस महल के अंदर नहीं जा सकता। अगर उसे महल के अंदर आना है तो किसी को उसके लिए दरवाजा खोलना होगा। इसीलिए विल को वो उसके परिवार की आवाज में मदद के लिए आवाज लगाता है। विल उसकी बातों में आ जाता है और दरवाजा खोल देता है, जिसके बाद राइडर अंदर आ जाता है और यहाँ पर उन सभी लोगों को जो सारे निशानों को पाने के बाद अंधकार की दुनिया को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं, राइडर उन सबको अंधेरे की दुनिया में कैद कर देता है और विल से कहता है कि मुझे वो 5 के 5 निशान दे दो जो तुम्हारे पास हैं। विल उसे निशान देने से मना कर देता है, जिसके बाद वो एक क्रिस्टल बॉल को निकालता है, जिसके अंदर उसने विल के जुड़वा भाई को कैद किया होता है। दरअसल आज से 14 साल पहले वो गलती से विल की जगह विल के जुड़वा भाई को अपने साथ ले गया था और विल क्योंकि उसे निशान नहीं देता, इसीलिए वो विल को अंधकार की दुनिया में भेज देता है। विल जब अंधकार की दुनिया में जा रहा होता है तब उसे एहसास होता है कि छठा निशान और कोई नहीं बल्कि उसकी आत्मा है, यानी कि खुद वो छठा निशान है। 5 निशान उसकी बेल्ट में होते हैं और अब विल के पास उसकी पूरी ताकत है। इस पूरी ताकत का इस्तेमाल करके वो राइडर को उसी की क्रिस्टल बॉल के अंदर कैद करके पानी में फेंक देता है। जैसे वो राइडर को कैद करता है, उसके जितने भी साथी होते हैं वो सब के सब आजाद हो जाते हैं, जिसमें विल का जुड़वा भाई टॉम भी होता है, जिसे बचपन में राइडर ने कैद कर लिया था, यानी कि अब उसका भाई भी आजाद हो चुका है और अब विल अपने भाई के साथ अपने घर की तरफ लौट जाता है और इसी के साथ ही फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। इसी टाइप का वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिलता रहेगा दोस्तों, और जाके मेरे चैनल पे चेक करें, एक से एक वीडियो दोस्तों। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट बेस्ट वीडियो के साथ दोस्तों। आज के लिए दोस्तों इतना ही दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।